हेलो एवरीवन। जैसे कि हम हमारा चैप्टर परसेंटेज पढ़ रहे हैं और आज उसमें क्लास नंबर 10 9 क्लासें पीछे हो चुकी है और आज क्लास नंबर 10। अब देखो हमने 9 क्लासों में क्या पढ़ा, इसका मतलब बेसिक भी 5 क्लासों में बेसिक पढ़ा और पीछे की 4 क्लासों से लेकर अभी तक हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनो कि आपने जो 5 क्लास में जो बेसिक पढ़ा उस पर अभी तक कितने प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं उसी को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो अभी तक मैंने कोई नया कंसेप्ट नहीं पढ़ाया, जितना पढ़ाया है उसी पर बेसिक क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं उन्हीं को सॉल्व कर रहे हैं। मतलब ये हो गया परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66.2/3% का मान अगर कितना है 179 है तो उसी संख्या के 3/4 का 33.1/3% कितना होगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन किस पर है, ये क्वेश्चन है फ्रैक्शन लिखनी आनी चाहिए। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, किसी निश्चित संख्या, माना वो निश्चित संख्या कितनी है x, निश्चित संख्या k किसके गुणा 1/8 सीधा डायरेक्ट फ्रैक्शन दे रखी है 1/8 गुणा, इसके बाद 75%। बताओ 75% की फ्रैक्शन कितनी होगी, एक बात बताओ 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 25% की फ्रैक्शन 1/4, इसको 3 से गुणा करेंगे दोनों साइड तो 25 की 75, इसका मतलब 75% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 75% की फ्रैक्शन हो जाएगी 3/4। इसके बाद देखो 3/4। अब इसके बाद क्या बोल रहा है 66.2/3, इसी का कितना 66.2/3। अब एक बार तो निकाल के बता रहा हूं बट आगे से ध्यान रखना 66.2/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है 2/3 ही होती है। समझ आ गई बात, 66.2/3 की फ्रैक्शन है वो कितनी होती है 2/3 ही होती है। अब देखो कैसे निकालोगे, आप निकाल के ट्राई कर लो। पहले स्क्वायर से लिख लो 60% प्लस 6.2/3%। अब कैसे सॉल्व करोगे, 60% का मान फ्रैक्शन कितनी होगी 20% की फ्रैक्शन 1/5 तो 60% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 3/5 प्लस 6.2/3 की क्या लिखाई थी मैंने 1/15, लघुत्तम कितना आएगा 15 में 5 का भाग 3 बार, 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना 9, 15 में 15 का भाग कितनी बार, एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना 1, इसका मतलब 9 1 10, 10/15, 10/15 को काटेंगे 5 के पहाड़ी से कितना 2/3। आपको मैंने बताया था कि 66.2/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है 2/3 होती है। इसका मतलब का इसी का कितना 2/3, इसी का मान कितना दे रखा है, इसी का मान 179 दे रखा है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है इसको सॉल्व करेंगे जो संख्या प्राप्त होगी हमें उसी का कितना, उसी का 3/4 का 33.1/3% पूछा जा रहा है। इसका मतलब पहले हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो सॉल्व कैसे करोगे, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया और 2 से 4 कितनी बार 2 बार कट गया, इसका मतलब 8 2 16, 8 2 16 अगर गुणा में इधर इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, इसका मतलब x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया 179 गुणा 8 2 16, क्योंकि ये भाग में इधर जाएगा गुणा में। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो संख्या ये प्राप्त हुई है हमें कितनी प्राप्त हुई 179 गुणा 16, इसी का कितना, इसी का 3/4, 3/4 का मतलब कितना होता है, इस 3/4 का मतलब कितना होता है 3/4 और इसी का 33.1/3, 33.1/3 का मतलब कितना होता है 1/3 होता है। अब इसी को सॉल्व कर दो बस। कैसे सॉल्व करोगे, 3 से 3 कट गया, 4 के पहाड़ी से कितनी बार 4 बार और 179 को किससे गुणा करना है 4 से गुणा करना है, इसका मतलब 9 को 4 से गुणा करेंगे तो पीछे 6 आएगा, पॉइंट में आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए होने का कोई चांस नहीं है। और पॉइंट में क्योंकि संख्या पॉइंट में है नहीं तो पॉइंट में आने का कोई चांस नहीं है और पीछे क्या का 2 आने का कोई चांस नहीं है, इसका मतलब कितना होगा 716।
समझ आ गई बात। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा कि ये कोई संख्या है, उसका 1/8, उसी का 75% मतलब 3/4, उसी का 66 से 2/3% मतलब 2/3%, मान कितना दे रखा है 182 दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको सॉल्व करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसी का कितना 3/4 और उसी का कितना 33/1/3। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 716। कितना आएगा 716। 716। समझ आ गई बात। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट, देखो क्या लिखा हुआ है कि धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है, मतलब k तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था मल्टीपल फैक्टर से जस्ट पहले, अगर k में k% को k कोई संख्या थी, इसमें x% की वृद्धि कर दी, मतलब k तो पहले ही थी और उसमें हमने क्या कर दिया x% की वृद्धि और कर दी। इसका मतलब यही है धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या k से कितना परसेंट अधिक हो जाती है 170% अधिक हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि k का मान ज्ञात करो। एकदम सरल, क्या करेंगे k कोई संख्या थी, उसी में क्या कर दिया गया k का 30% कर दिया गया। समझ आ गई बात। वो k पहले कोई संख्या थी और उसी का फिर कितना कर दिया गया, उस k का ही कितना कर दिया गया 30% कर दिया गया। तो जो हमें संख्या प्राप्त हुई वह k से 170% अधिक थी। एक बात बताओ, मैं आपसे बोलूं किसी संख्या में 43% की वृद्धि कर दी, इसका मतलब वो कितनी गई 143%। समझ आ गई बात। और फिर मैंने क्या कर दिया, अगर किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी, इसका मतलब वह संख्या हो कितनी गई, वह संख्या हो गई आपकी 120%। कैसे हो गई, क्योंकि मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था जिसका नाम था मल्टीपल फैक्टर। मल्टीपल फैक्टर, उसमें ये बातें मैंने आपको बताई थी, किसी फ्रैक्शन से लिखना और किसी परसेंटेज से लिखना, ये दोनों ही तरीके आपको सिखाए थे। अब ये बताओ, अगर किसी संख्या में 170% की वृद्धि हो गई, अधिक होना मतलब वृद्धि होना मतलब इंक्रीज होना, इन सबका मतलब क्या है, इन सबका मतलब एक ही है। अब देखो यहां लिखा हुआ है इंग्लिश में मोर देन, मतलब इंक्रीज हो गई। अब एक बात बताओ, अगर कोई संख्या 170% अधिक हो गई, इसका मतलब ये हो गया, अगर कोई संख्या 100 थी तो 170% बढ़ गई, इसका मतलब वह संख्या कितनी हो गई, वह संख्या हो गई 270%। इसका मतलब किसका, k का ही कितना परसेंट हो गया, k का 270% हो गया। क्योंकि बढ़ोतरी हमेशा किसमें की जाती है, बढ़ोतरी हमेशा बेस वैल्यू है 100% को मान के की जाती है। अगर हम परसेंटेज में इंक्रीज करते हैं, अगर फ्रैक्शन में इंक्रीज करना हो तो किसी संख्या को एक मानकर इंक्रीज किया जाता है। अब देखो, अब क्या करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। k से k क्या हो गया, आउट हो गया, और प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो गया, आउट हो गया, और 30 के पहाड़े से कितनी बार कट गया, 30 के पहाड़े से आपका 9 बार कट गया। इसका मतलब k का मान कितना आ गया, k का मान आपके सामने 9 आ गया। बस एकदम आसान क्वेश्चन, ओनली फॉर लैंग्वेज समझती थी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। समझ आ गई बात। ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट, एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो हमने अभी तक पढ़ा है, इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर है, मतलब घटाव कितना दे रखा है 1020 दे रखा है। दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है 1020 दे रखा है, वो भी पॉजिटिव नंबर है, दो धनात्मक संख्याएं। यदि बड़ी संख्या का कितना 7.6% और छोटी संख्या का कितना 12.4% है, तो दोनों संख्याओं का योगफल किसके बराबर होगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई संख्या बड़ी संख्या का 7.6% और छोटी संख्या का 12.4% हो और हमें दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है, हमें योगफल पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, हमें योगफल दे रखा हो और अंतर पूछा जा रहा हो, या गुणा पूछे जा रहे हो, या भाग पूछा जा रहा हो, कुछ भी पूछा जा सकता है। सबका सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अब देखो कैसे करोगे। माना बड़ी संख्या क्या है, माना बड़ी संख्या है वो आपकी
बड़ी हिंदी में लिखते हैं इस प्रकार, इसको हमने बड़ी संख्या को क्या मान लिया, b। और माना छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या मान ली, c मान ली। कुछ भी मानो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन देखो बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या b का कितना 7.6%, समझ आगे बात। और छोटी संख्या का, छोटी संख्या कितनी, c का कितना 12.4%। बस अब आपको क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। देखो कैसे निकालोगे, बड़ी संख्या इधर पड़ी है b और ये c इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, और इधर 12.4% तो पढ़ा ही है और इधर ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में। इसका मतलब आज के बाद हम अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम सीधा इनका छोटी और बड़ी का रेशियो ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, मतलब बड़ी के साथ जो दे रखा होगा मान वो छोटी में चला जाएगा और छोटी के साथ जो मान दे रखा होगा वो बड़ी में चला जाएगा। इसका मतलब अगर हमें बड़ी बट्टा छोटी संख्या का रेशियो लिखना हो तो बड़ी संख्या के साथ क्या आएगा, छोटी संख्या वाला मान आएगा, और छोटी संख्या के साथ क्या आएगा, बड़ी संख्या वाला मान आएगा। सीधा डायरेक्ट रेशियो होते हैं। समझ आ गया, ये लिखने का तरीका हो गया। अब देखो कैसे करोगे, एकदम आसान। परसेंटेज से क्या हो गया, परसेंटेज आउट, परसेंटेज से परसेंटेज आउट। एक संख्या छोड़ के पॉइंट यहां भी है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट यहां भी है तो आउट। इसका मतलब अब ये 4 के पहाड़े से कितनी बार, 31 बार, और ये 4 के पहाड़े से कितनी बार, 4 के पहाड़े से कितनी बार, 19 बार। 1900 का क्षेत्र होता है। इसका मतलब हमारे सामने बड़ी संख्या अपॉन छोटी संख्या का रेशियो क्या आ गया, 31/19। समझ आ गया, कितना रेशियो आ गया, 31/19। अब बताओ हमें दे क्या रखा है, दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है। क्या दे रखा है, दोनों संख्याओं का अंतर। अब बताओ दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 31 में से 19 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 31 में से 19 घटाने पर कितना था, 12 और 19 कितने हो गए, 31। अंतर का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, अंतर का मान क्वेश्चन में है वो 1020 दे रखा है। अब देख लो कितने गुणा है, 12 9 तो 108 ज्यादा हो जाएगा, 12 8 96, फिर कितने बच गए 6 और 12 7, कितने गुणा, 85 गुणा। हमें पूछा क्या जा रहा है, दोनों संख्याओं का योगफल। बताओ दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं को जोड़ दो, 31 और 19, 31 और 19 जोड़ दो, 31 और 19 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 31 + 19 कितना हो जाएगा, 50। 50 का मान भी कितने गुना हो जाएगा, 85 गुना। बस सोल्व कर दो, 0 5 25 का 5 100/2 40 और 2 42, 4250, 4250। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गई बात। ये क्वेश्चन को करने का तरीका है कि अगर हमें कोई संख्या योग अंतर इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं तो हम इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। जो चीज दे रखी है वो उससे कंपैरिजन कर दो। हमने यहाँ क्या दे रखा है, दोनों का अंतर आया 12, बट क्वेश्चन कितना बोल रहा है, 1020। मतलब 12 को किससे गुणा करूं कि 1020 हो जाए 85 से। और हमें पूछा क्या जा रहा है, दोनों संख्याओं का योगफल, योग क्या होगा, दोनों संख्याओं को जोड़ कर दो। समझ आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस पूछा गया थोड़ा सा चेंज है डाटा। देखो क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग। अब की बार योग कितना दे रखा है, 520। और यदि बड़ी संख्या में 4% की क्या कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है, और छोटी संख्या में क्या कर दी जाती है, 12% की वृद्धि कर दी जाती है, तो प्राप्त संख्या वो क्या हो जाती है, आपस में बराबर हो जाती है। अब एकदम आसान है क्वेश्चन। एक बात बताओ, बड़ी संख्या माना कितनी, बड़ी संख्या b, और छोटी संख्या माना कितनी, c। और हमें क्या दिया गया है, बड़ी संख्या में 4% की कमी कर दी। एक बात बताओ, अगर मैंने आपको बताया था ना, अगर किसी संख्या में 20% की कमी कर दी तो कितनी पीछे कितनी बची, 80%। किसी संख्या में 30% की कमी कर दी तो पीछे कितनी बची, 70%। इसी प्रकार अगर कोई बड़ी संख्या है b और उसमें कितने परसेंट की कमी कर दी, 4% की कमी कर दी, तो पीछे कितनी बची, 96%। अरे 100 में से 4 कम हो गई, 96%।
और छोटी संख्या में क्या कर दिया गया, छोटी संख्या में 12% की वृद्धि कर दी गई और 100 में 12% की वृद्धि कर दी गई तो कितना हो जाएगा 112%। बस अब क्या कर दो, इन दोनों का रेशियो लिख लो। रेशियो कैसे लिखोगे, बड़ी अपॉन छोटी। इधर ये कितना बड़ा है 112% और इधर ये गुणा में इधर भाग में आ जाएगा 96%। समझ आ गया। अब देखो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया और किसके पाड़े से कट रहे हैं, 16 के पाड़े से। 16 साता 112 और 16 छक्का 96। कितनी बार कट गया 7/6। इसका मतलब हमें B/C, B और C का रेशियो कितना मिल गया 7/6। अब हमें दे क्या रखा है, पूछा जा रहा है छोटी संख्या कितनी है 6 का मान तो पूछा जा रहा है और दे क्या रखा है दोनों संख्याओं का योग। दोनों संख्याओं को जोड़ो, दोनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना हो रहा है 7 और 6 कितना हो रहा है 13 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है 520। कितने गुना 13 चौक 52 40 गुना। पूछा क्या जा रहा है छोटी संख्या क्या है, बताओ छोटी संख्या अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, रेशियो 6 का मान भी कितने गुना होगा 6 का मान भी 40 गुना होगा। 6 को 40 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 240। 6 चौक 24 240। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। समझ आ गई बात। ये मैंने एक ही प्रकार के 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके। अब आपको इस टाइप का कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए आप सॉल्व कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अनुजा के पास, कौन अनुजा, देखो अनुजा के पास किसी संपत्ति का कितना 66.2/3% है। अभी मैंने आपको बताया था 66.2/3 की फ्रैक्शन क्या होती है 2/3 ही होती है। यदि उसके पास मौजूद संपत्ति के 30% की कीमत 1,25,000 है तो बताओ संपत्ति के 45% की कीमत ज्ञात कीजिए। सॉल्व करना है जिसको, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। माना अनुजा के पास कोई संपत्ति है, संपत्ति कितनी भी मान लो, माना संपत्ति कितनी है x, उसका कितना 66.2/3% मतलब 2/3%। सीधे हमने फ्रैक्शन लिख दी। यदि उसके पास मौजूद संपत्ति कितनी x के 30% की कीमत 30% की कीमत कितनी है, इसका मान कितना दे रखा है 1,25,000। तो बताओ संपत्ति के 45% की कीमत ज्ञात कीजिए। आपको ये डाटा दे रखा है, आपको इसे 45% की कीमत ज्ञात करनी है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, बड़ा डाटा है तो आप जल्दी से ऑप्शन की सहायता लो। देखो 3 से कितनी बार कट गया 10 बार, 10 को 2 से गुणा किया कितना हो गया x गुणा 20%। x गुणा 20% का मान कितना दे रखा है 1,25,000। तो बात बताओ x गुणा 20%, ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, अरे ये इधर गुणा में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये 20 इधर गुणा में है, इसको यहां से मैं डिलीट करूं तो उधर जाके ये किसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा भाग में। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 शून्य से 1 शून्य तो कट गया और 2 से ये कितनी बार कट गया 2 से ये कट गया 6 बार, फिर 2 बार 4, फिर कितना बच गया 10 5 बार, फिर कितनी बार 0 बार 6,250। और हमें पूछा कितने का जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है ये x% की वैल्यू होगी। हमें पूछा कितना जा रहा है, या x% मानो या 1% मानो उसकी कीमत हो गई। हमें जो संपत्ति प्राप्त हुई थी, जो संपत्ति कितनी थी x थी, x का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 6,250। हमें क्या पूछा जा रहा है 45% का मान कितना हो जाएगा, x% का मान इतना है तो जो संपत्ति थी उसका कितना 45% कितना हो जाएगा 6,250 गुना 45। इसका मतलब पीछे 1 शून्य आएगा, अरे 1 ही शून्य है तो गुणा करने पर 1 शून्य आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें पीछे 1 शून्य होना चाहिए, इसमें 3 शून्य हो नहीं सकता, इसमें 2 शून्य हो नहीं सकता, इसमें 1 शून्य हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से सुनो, इसको गुणा करोगे तो आपका इतना आ जाएगा 2,81,250।
अब एक बार और लैब में समझ लो, अनुजा के पास कोई संपत्ति थी x, उसका कितना 66 से 2/3%, मतलब उसका 2/3%, और जिसके पास जो संपत्ति है उसी का 30% कितना 1,25,000। हमें संपत्ति कितनी प्राप्त हो गई, हमने इसको इधर ये गुणा में इधर इसको भाग में किया तो संपत्ति प्राप्त हो गई 6,250, और उसी संपत्ति का कितना निकालना है, हमें उसी संपत्ति का 45% निकालना है। तो अगर संपत्ति x है, x का मान 6,250 है, तो उसका हमें कितना निकालना है, 45% निकालना है। तो गुणा करने पर कितना आएगा, 2,85,250। नेक्स्ट देखो, क्या बोला जा रहा है, नियत तिथि से, एक बार थोड़ा सा अब देखो, नियत तिथि से पूर्व, नियत तिथि मतलब जो आपको कोई सामान लेने चाहते हो या फिर किसी को आप ब्याज रुपए दे रखे हैं, तो बोला जा रहा है इस तिथि से पहले मतलब जो आपको तारीख निश्चित कर रखी है। गृह कर का भुगतान करने वाले को बिल की राशि पर कितने % की छूट मिलती है, 12%। मतलब ये हुआ कि अगर कोई आदमी अगर नियत तिथि से पूर्व, अगर माना 22 तारीख दे रखी है, 22 तारीख से पहले अगर उसने जमा कर दिए तो उसको छूट कितनी मिल जाएगी, 12% की मिल जाएगी। और एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व भुगतान करने पर रुपए में छूट कितनी मिलती है, 2100 की मिलती है। परसेंटेज में छूट कितने की मिलती है, 12% की मिलती है, और रुपए में कितनी मिलती है, 2100 रुपए की मिलती है। अब मैंने आपको क्या बात बताई थी पहली क्लास में, जो चीज हम परसेंटेज के साथ करेंगे वही चीज हम नंबर के साथ करेंगे। इसका मतलब अगर परसेंटेज में 12% दे रखी है छूट और नियत वैल्यू में कितनी दे रखी है, 2100 रुपए दे रखी है, 12% का मान हो गया। भुगतान की गई गृह कर की राशि ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, किसी व्यक्ति के पास 100% किसी व्यक्ति को रुपए जमा करने थे, उसमें से उसे 12% की छूट मिल गई, तो अब आप उस व्यक्ति को कितने रुपए देने हैं, ओनली फॉर 88%। कितने देने हैं, 88%। इसका मतलब हमें अब कितनी की वैल्यू पूछी जा रही है, 88% की वैल्यू पूछी जा रही है। अब सॉल्व करना है, देखो कैसे सॉल्व करोगे, इसकी कैलकुलेशन भी करने का तरीका होता है। इसको 3 के पहाड़ी से काटोगे कितनी बार, 4%, और इसको 3 के पहाड़ी से काटोगे कितनी बार, 700 बार, और 4 को किससे गुणा करोगे, 88 हो जाए, 22 चौका 88, इसको भी किससे गुणा करनी पड़ेगी, 22 से, और 22 साता कितने होते हैं, 154। इसका मतलब ये कितने हो गए, 15,400। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। एकदम आसान क्वेश्चन ये। तो इस क्वेश्चन को हम जब चैप्टर पढ़ेंगे डिस्काउंट छूट, उसमें दोबारा भी करेंगे, बट आपको इस क्वेश्चन को परसेंटेज से कैसे सॉल्व करना है वो भी सीखना है। देखो नेक्स्ट, अब आपको क्या देखना है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, किसे, तीसरी संख्या, दो संख्याएं हैं, वो तीसरी संख्या, कोई भी तीसरी संख्या है उससे 25% और 65% अधिक है, तो बोला जा रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। ये तो हमने पहली क्लास में क्वेश्चन कर लिया था जब बेसिक पर। माना दो संख्या है फर्स्ट और सेकंड, 25% अधिक है, इसका मतलब कितनी है, 125%। 65% अधिक है, इसका मतलब कितनी है, 165%। इनका हमें क्या पूछा जा रहा है, अनुपात पूछा जा रहा है। 5 से काटोगे कितनी बार, 25 बार, 5 से काटोगे कितनी बार, 3 और 3 कितनी बार, 33। कितना रेशियो आएगा, 25:33। अरे ऐसे क्वेश्चनों को तो हम पहली क्लास में ही कर चुके हैं, जिसमें हमने कंसेप्ट पढ़ा था मल्टीपल फैक्टर। नेक्स्ट, ये सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन, हम एक ही टाइप के 2-3 क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो, दो संख्याएं क्रमश से तीसरी संख्या से 30% और 37% अबकी बार क्या है, कम है, तो हमें पूछा क्या जा रहा है अबकी बार, वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कितना कम है। तुलना किससे करनी है, पहले से करनी है। तुलना किससे करनी है, पहली संख्या से करनी है। अब एक बात बताओ, अब की बार क्या है, कम है या अधिक, कम, इसका मतलब माना पहली संख्या फर्स्ट और ये हो गई सेकंड। अगर 30% कम है तो पीछे कितनी बची, 70%, और अगर 37% कम है तो आपके पास पीछे कितनी बची, आपके पास पीछे 73%, सॉरी
63%। पीछे कितनी बची? 63%। 63 में 37 जोड़ोगे तो भी तो 100 होगा वापस, राइट। अब देखो, अब की बार कम था तो हमने घटा दिया, अधिक था तो जोड़ दिया। कंसेप्ट वही है, अगर किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी तो वो 120 हो गई, और अगर किसी संख्या में 20% की कमी कर दी तो वो कितनी हो गई? 80 हो गई। अब हमें पूछा क्या जा रहा है, इनका रेशियो ले लो पहले तो। प्रतिशत से प्रतिशत आउट हो गया, और ये किसके पहाड़े से कट रहे हैं? 7 के पहाड़े से 10 बार, और ये 7 के पहाड़े से कितनी बार? 9 बार। तो 10 रेशियो 9। अब की बार रेशियो नहीं पूछा गया, एक क्वेश्चन लाइन आगे बढ़ाई गई। वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना किसी से की जा रही है? पहली संख्या से। इसका मतलब बेस वैल्यू कितनी होगी? 10, और बेस वैल्यू को हमेशा अपॉन में लिखा जा रहा है। क्या है? कितना कम है? तो बताओ, पहली दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना कम है? 9 है, वो 10 से कितना कम है? 1 कम है। तो 1/10 का मतलब कितने परसेंट कम है? तो 10% कम है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। समझ आ गया? पिछले वाले क्वेश्चन में रेशियो का क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ बस एक आगे स्टेप बढ़ा दिया। ऐसे क्वेश्चन भी हमने कर लिए। तुलना किसी से कर रहे हैं? पहली संख्या से, तो बेस वैल्यू कितनी होगी? 10 हो गई, और कितनी कम है? 1 कम है, तो परसेंटेज में 1/10 का मतलब कितना होता है? 10%। नेक्स्ट देखो, सेम प्रकार का क्वेश्चन फिर तीसरा है इस प्रकार का क्वेश्चन। देखो क्या बोला जा रहा है? दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। क्या है? कम है। पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह किसके बराबर हो जाए? दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। कितने परसेंट? परसेंटेज में वैल्यू पूछ गई, बस वही है। पहली संख्या फर्स्ट और ये होगी सेकंड। अब क्या करना है? 90% कम है, 90% कम है तो पीछे कितनी बची? 10%, और 75% कम है तो पीछे कितनी बची? 25%। समझ आ गई बात? अब बस आप देखो, यहाँ 10 है तो इसको छोटा मत करो, ओनली परसेंट का चिन्ह हटा दो। प्रतिशत का चिन्ह दोनों तरफ से हट गया, प्रतिशत का चिन्ह क्या हो गया? दोनों तरफ से हट गया, तो रेशियो क्या आ गया? 10/25। रेशियो क्या आ गया? 10/25। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? पहली संख्या में क्या पूछा? ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि करूं? बताओ कितने की वृद्धि करूं कि दूसरे के बराबर हो जाए? पहली संख्या में इसका मतलब बेस वैल्यू कौन होगी? पहली संख्या। कितने की वृद्धि करूं? 10 में क्या जोड़ू? 25 हो जाए। कितना जोड़ने पर? 15 जोड़ने पर। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 150%। एक ही टाइप के मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए। तीनों में बस कॉमन ही बात है, आपको एक सामने कंसेप्ट कॉमन ही लग रहा है। देखो ये था, यहाँ इसमें क्या था? छोटा सा एकदम दोनों का अनुपात पूछा गया, कंसेप्ट सेम था, अधिक और कम वाला। और फिर क्या हुआ? एक लाइन आगे बढ़ गई, उसमें हमने क्या पूछ लिया? प्रतिशत पूछ लिया। रेशियो ने पूछ के एक स्टेप आगे पूछ लिया। इसमें कर लिया क्या? रेशियो ने पूछ के एक स्टेप आगे पूछ लिया, प्रतिशत पूछ लिया। बस इतना ही करना था। अब देखो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। देखो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखो क्या लिखा? पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 से 1/3% कम है। कितनी कम है? 8 से 1/3% कम है। कम है, ये भी ध्यान रखना, कम है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है? 15/16 है। तो बोला जा रहा है पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत, पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। यहाँ आपका औसत वाला भी कंसेप्ट लगेगा, यहाँ आपका प्रतिशत वाला भी कंसेप्ट लगेगा, यहाँ आपका रेशियो चैप्टर वाला भी कंसेप्ट लगेगा। तो मतलब तीनों चैप्टरों को मिला के क्वेश्चन बनाया गया। अपन इसको प्रतिशत में भी सॉल्व कर लेते हैं, बाकी जितने भी चैप्टर बढ़ेंगे सब में करेंगे, ऐसे बहुत सारे करेंगे। अब देखो क्या हो गया? पहली संख्या तीसरी संख्या से, किससे? तीसरी संख्या से। इसका मतलब 8 से 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/12। और कम है, इस कारण मैंने आपको क्या से लगा दिया? माइनस। चलो तीन संख्या लिख लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लिख ली।
किसी संख्या से तीसरी संख्या से, इसका मतलब बेस वैल्यू कितनी हो गई, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं वही तो बेस वैल्यू होगी, किससे तीसरी संख्या से। अगर तीसरी संख्या आपकी 12 है ना, तो आपकी पहली संख्या 12 से एक कम कितनी है, 11 है। ये बोल रही है लाइन पहले। समझ आगे बात कि इसकी फ्रैक्शन हमें याद है 8 से 1/3% की फ्रैक्शन कितनी हो गई, 1/12। अगर तीसरी संख्या है वो आपकी 12 है तो पहली संख्या आपकी क्या है, 12 से एक कम है, कितनी है, 11। अगर अधिक होती तो कितनी हो जाती, 13 हो जाती, कम है। फिर क्या बोला जा रहा है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, 15:16 है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, 15:16 है। जिसके जो वैल्यू आपको दी गई है उसके नीचे लिख दो बस। तो क्या पूछा जा रहा है, पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत। इसका मतलब पहले तो इन तीनों रेशियो को आप कंबाइन करो, पहले इन तीनों रेशियो को क्या करो, कंबाइन करो। अब देखो आपको मैं जब रेशियो चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसमें कंबाइन करने के आपको बहुत सारे मेथड बताऊंगा। अभी आप बस एक ही मेथड बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। क्या करोगे कि देखो यहां तीसरी संख्या का मान है 12, यहां तो कितना है 12 और यहां कितना है 16। बताओ ऐसा मान हो सकता है क्या, एक ही संख्या का एक ही समय पर दो वैल्यू हो सकती है, नहीं हो सकती। तो बताओ किससे गुणा करूं कि ये बराबर बन जाए दोनों तीसरी संख्या के मान। दो वैल्यू दे रखे, अगर ये दोनों में दूसरी में दे रखा तो हम दूसरी से गुणा करते, कंपैरिजन करते, पहली में दे रखा तो पहली में कंपैरिजन करते। अब देखो किससे गुणा करूं कि ये रेशियो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। देखो 12 को 4 बार गुणा करते हैं तब 48 आता है, और 16 को 3 बार गुणा करते हैं तब 48 आता है। अब इसका मतलब क्या होगा, तीसरी संख्या कितनी हो गई, 48 हो गई। तीसरी संख्या क्या हो गई, 48 हो गई। अरे 12 चौका 48 और 16 किया 48। अब क्या कुछ नहीं करना, अगर किसी संख्या को रेशियो गुणा कर रहे हो तो आप उसमें अगर आपने 12 से गुणा किया तो ये संख्या 11 से भी गुणा होगी। मतलब पूरे रेशियो से गुणा करना है, ऐसा नहीं कि एक संख्या से गुणा करके छोड़ दो। कैसे करोगे, 4 को 11 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 44 रेशियो। इसमें 15 में किसी गुणा करनी पड़ेगी, 3 की। 15 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 45 रेशियो। और 16 को 3 से गुणा करो तो भी 48 आ रहा है, 12 को 4 से गुणा करो तो भी 48 आ रहा है। इस कारण मैंने आपको यहाँ कॉमन करना बताया था, क्योंकि हम लिखने वाले दोनों की एक ही संख्या है, इस कारण बताया था। तो इसका मतलब पहली संख्या अगर 44 है, दूसरी संख्या 45 होगी और तीसरी संख्या 48 होगी। अब देखो यहां एक आया है औसत। औसत क्या होता है, एक बार सुन लो। औसत क्या होता है, राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। मतलब ये हुआ कि आपके पास जितने प्रकार के नंबर दे रखे हैं उनका योग करके और कितने नंबर दिए गए ऊपर उनका भाग दे दो तो आपके पास क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। मतलब क्या मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा। समझ आगे बात, ये होता है औसत का कंसेप्ट। चलो आप सबको पता होगा क्योंकि ये 10वीं क्लास में आता है औसत। चलो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अब सीधे कर देंगे। हमें क्या पता चला है, पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत निकालना है। पहली संख्या है 44 और तीसरी संख्या है 48। इन दोनों का औसत निकालना है, मतलब क्या निकालना है, एवरेज। पहली संख्या है 44, राशियों का योग 44 + 48 बटा राशियों की संख्या। कितनी संख्या है, 2 संख्या। समझ आ गया, तो एवरेज कितना आएगा, दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। कितना आएगा, 22 और 24 कितना आएगा, 46। समझ आगे बात, आप इनको जोड़ के दो का भाग दोगे कितना आएगा, 46 आएगा। मैंने क्या किया, इनमें अलग अलग भाग दे दिया। 22 में 2 का भाग दिया, 44 में 2 का भाग दिया 22 और 48 में 2 का भाग दिया, कितने हो गए, 24। 22 और 24 कितने हो गए, 46। समझ आ गया, इसका मतलब औसत कितना आ गया, 46। अब क्या, जो औसत प्राप्त हुआ है दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है या अधिक है, और दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है, दूसरी संख्या है वो हमारे पास 45 है। किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, दूसरी संख्या से। इसका मतलब ये 45 है क्या, 20 में। इसका मतलब अब बेस वैल्यू है तो इसको तो लिखेंगे बट्टा में। और किससे, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो हमें औसत निकाला है 46, वह दूसरी संख्या से कम है या अधिक है, कम है या अधिक है, बताओ।
दूसरी संख्या से 45 से 46 एक अधिक है। क्या है? एक अधिक है। 1/45, 1/45। अगर इसका परसेंटेज लिखना हो, हमें तो प्रतिशत पूछा जा रहा है, प्रतिशत लिखना हो तो क्या करेंगे? गुणा 100। अब 100 के अंदर क्या भाग देना है? 45 का भाग देना है। 45 हुआ 90, 2 बार जाएगा पहले, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी तो होगा। 45 हुआ 90, नीचे कितने बच गए? 10 बच गए। फिर उतारेंगे 100, फिर 2 बार जाएगा। 45 हुआ 90, 2 बार जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा। ध्यान देने पर कितना आएगा? 2.22%। समझ आगे बात? ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने देखा कि बेसिक परसेंटेज के किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देगा। बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।